अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 8, जिसकी स्टेटमेंट ये है, इफ अ पार्टनर इन अ बिजनेस हैविंग 60% शेयर गेट्स Rs 9,000 एज प्रॉफिट एवरी ईयर, फाइंड द टोटल प्रॉफिट मेड बाय द बिजनेस इन अ ईयर। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि पार्टनर्स थे बिजनेस में, तो एक पार्टनर को बिजनेस में 60% शेयर था उसका, एक पार्टनर का बिजनेस में 60% शेयर था और उसे प्रॉफिट हुआ एक साल के बाद 9,000 रुपीज। आप ये फाइंड करके दें कि उन्हें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर। सबसे पहले हम लिखेंगे रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर के वो जो पार्टनर है उसको जो प्रॉफिट हुई है उसका रेट कितना है, वो है 60%। तो उसे प्रॉफिट हुई कितनी है, अब हम वो लिखेंगे। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ पार्टनर। अब हमने लिखा कि उस पार्टनर को, वो जो बिजनेस में पार्टनर है, उसको प्रॉफिट हुआ कितना, वो है Rs 9,000। Rs 9,000 यानी 9,000 रुपीज उसे प्रॉफिट हुआ। हमने फाइंड करना है टोटल प्रॉफिट उन्हें बिजनेस में कितना हुआ। तो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये है 60%। अगर हमने बेटा प्रॉफिट फाइंड करना हो तो हम उस अमाउंट का, वो जो हमारे पास होती है उसका परसेंटेज फाइंड करते हैं और 60/100 करते हैं। लेकिन जब हमने रिवर्स जाना हो, हमने अमाउंट फाइंड करनी हो, हमें प्रॉफिट गिवन हो, तो हम इसका रिवर्स प्रोसेस इन 100/60 मल्टीप्लाई बाय 9,000 हम ऐसे करते हैं। तो ये देखें, एक जीरो इस एक जीरो से कैंसिल हो गई और 900 को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। 900 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 90,000। 90,000 डिवाइडेड बाय 6। जब आप 90,000 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 15,000 और यही आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसकी स्टेटमेंट ये है, शाहिद स्कोर्ड 338 marks out of a total of 400 in his final examination. What percent of the total did he get? स्टेटमेंट का मतलब ये है कि शाहिद ने आउट ऑफ 400 338 मार्क्स अचीव किए हैं। आपने फाइंड ये करके देना है कि उसने टोटल मार्क्स का कितने परसेंट अचीव किया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे शाहिद स्कोर्ड मार्क्स के शाहिद ने कितने मार्क्स स्कोर किए, वो हम लिखेंगे 338। टोटल मार्क्स हमें गिवन है, वो हम लिख लेंगे टोटल मार्क्स हमारे पास हैं 400। हमने फाइंड ये करना है कि शाहिद ने टोटल मार्क्स का कितने परसेंट अचीव किया। तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू 400 टोटल मार्क्स हैं और 338 उसने अचीव किए। जो अचीव किए वो डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपकी आएगी परसेंटेज।
तो ये 2 से कैंसिल हो गई और 338 को आपने 4 पे करना है डिवाइड और आपका आंसर आएगा 84.5%। इसका मतलब ये है कि शाहिद ने टोटल मार्क्स का 84.5 अचीव किया है। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जिसकी स्टेटमेंट ये है, ड्रॉ अ लाइन इन डिफरेंट कलर्स थ्रू द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ अ 10 सेंटीमीटर लाइन। हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 10 में कि एक लाइन ड्रॉ करनी है डिफरेंट कलर्स में। किसके जरिए? ये जो डिफरेंट हमें परसेंटेज गिवन है इसके जरिए। अब लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ अ 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि ये जो सारी की सारी परसेंटेज हैं ये 10 सेंटीमीटर की परसेंटेज हैं। हम सबसे पहले ये सारी परसेंटेज फाइंड करेंगे, यानी 10% ऑफ 10, क्योंकि हमारे पास टोटल वो लाइन 10 सेंटीमीटर की है, तो हम उसका 10% फाइंड करेंगे, फिर 15, फिर 3%, फिर 90%, फिर हमारे पास 5%, 38% और 100%। ये हम फाइंड करने के बाद उन सारे नंबर्स को हम इधर लिखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। सबसे पहले हम परसेंटेज फाइंड करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। 10% ऑफ 10, मैंने एक ही लाइन में सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं। मैं इधर 2 ही स्टेप में ये सॉल्व होना है, तो मैं इधर तक सॉल्व करके आपको साथ ही यहाँ पे नंबर्स को लिख के बता दूंगा कि आपने लाइन के ऊपर किस तरह नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं 10%। 10% मीन्स 10/100 मल्टीप्लाई बाय 10। इसका आंसर क्या आएगा? ये 1 0 इससे कैंसिल, 1 0 इससे कैंसिल, 1 1 1, तो आंसर हमारे पास आया 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास 15%, तो 15/100 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 1 0 1 से कैंसिल हो गई और 15 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.5%, 1.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है थर्ड पार्ट, 3%, तो 3/100 मल्टीप्लाई बाय 10, जो 1 0 से कैंसिल हो गई और 3 डिवाइडेड बाय 10, जब आप 3 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.3%, सॉरी 0.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 90%, तो हम फाइंड करेंगे 90% ऑफ 10, 90/100 मल्टीप्लाई बाय 10, जो 1 0 से कैंसिल, दूसरी 0 इस 0 से कैंसिल और 9 1 9, तो आंसर आया 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास 5% ऑफ 10, तो 5/100 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 1 0 से कैंसिल हो गई, 5 डिवाइडेड बाय 10, हमारे पास आंसर आएगा 0.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास 38%, तो 38 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 1 0 से कैंसिल हो गई, 38 डिवाइडेड बाय 10, आपके पास आंसर आएगा 3.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 100% ऑफ 10, तो 10 का 100% क्या होगा? 100/100 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। ये सेम टू सेम सारा प्रोसीजर हमने एक ही किया है कि 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10, 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 अप टू सो ऑन, सारा हमने ऐसे ही किया। तो ये 100 से कैंसिल और 10 ही हमारा आंसर, तो हमारा आंसर आया 10 सेंटीमीटर। अब बेटा हमने क्या करना है, इन सारे नंबर्स को नंबर लाइन, यानी इस लाइन के ऊपर जो हमने एक 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, इसके ऊपर हमने नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। बेसिकली तो क्वेश्चन में ये बताया गया है कि हर क्वेश्चंस के लिए, जो ये क्वेश्चन है इसके लिए अलग लाइन बनाई जाए, इसके लिए अलग बनाई जाए, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग।
लेकिन मैंने एक ही लाइन बना दी है, आपने अलग-अलग लाइंस बनानी है इसी तरह की सेम टू सेम। और आपने नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है उस लाइन के ऊपर। पहला है 1 सेंटीमीटर, ये लाइन है हमारे पास 1 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक। तो हमारे पास जो 1 है यहां पे, ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 1.5, तो 1.5 कहां होगा, 1 से आगे होगा और 2 से पीछे होगा, यहां पे होगा। ये हमारे पास है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 0.3 सेंटीमीटर। 0.3 1 से लेस देन है, 1 से पीछे आ रहा होगा, तो ये यहां पर कहीं आ रहा होगा 0.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 9 सेंटीमीटर, तो 9 ये यहां पे हमारे पास 9, ये 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास 0.5, 0.5 कहां होगा, 0.3 से आगे होगा और 1 से पीछे होगा, ए यहां पर आ रहा होगा, यहां पर ये है 0.5 सेंटीमीटर यहां है, 0.3 से आगे है और 1 से पीछे। नेक्स्ट हमारे पास है 3.8, 3.8 कहां पे होगा हमारे पास, 3.8 3 से आगे होगा और 4 से थोड़ा सा पीछे, यहां पे करके 3.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एक ही रह गया 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर कहां पे होगा, ये लास्ट पे 10 सेंटीमीटर, तो ये यहां। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिसको हमने परसेंटेज फाइंड की 10% की, और सारे नंबर्स को हमने नंबर लाइन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की, उसके ऊपर रिप्रेजेंट किया। आपने हर क्वेश्चन के लिए ये अलग लाइन बनानी है और उसके ऊपर एक ही नंबर लिखना है। मैंने सारे नंबर एक ही लाइन पर लिख दिए हैं, लेकिन आपने हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग लाइंस बनानी है। इस तरह भी आप कर सकते हैं जिस तरह मैंने किया, ये गलत नहीं है। सारे क्वेश्चन एक ही बार हमने सॉल्व कर लिए, उसके बाद तमाम आंसर्स को हमने एक ही नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। बेहतर ये है कि आप हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग लाइन ड्रॉ करें। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, जिसकी स्टेटमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पास कुछ इस फॉर्म में टेबल एक दिया गया है, उसमें कुछ ब्लैंक बॉक्स छोड़े हुए हैं, आपने वो फिल करने हैं। जैसे इधर फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, उधर इक्विवेलेंट परसेंटेज लिखी हुई है। ये देखें 1/2 किसके इक्वल होता है, 50% के। अब आपने इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कुछ फ्रैक्शंस गिवन हैं, हम उन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, और कुछ परसेंटेज गिवन हैं, हम उन्हें फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। अब मेथड क्या होगा, जब आपके पास फ्रैक्शन गिवन है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब आपके पास परसेंटेज गिवन है और आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 पे डिवाइड होगा। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 सब के आंसर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले 1/2 का आंसर तो दिया गया है 50%। नेक्स्ट है 3/4। 3/4 हमें क्या गिवन है, फ्रैक्शन। हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 25 जार 100, 25 3 जार होता है 75, ठीक है। यहां हमारे पास आएगा 75%, ये आएगा हमारे पास 75%। नेक्स्ट हमारे पास है 25%। 25% हमने इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो 25 डिवाइडेड बाय 100, 25 1 जार 25, 25 4 जार 100, हमारे पास आंसर आया 1/4। हमने इस परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमें आंसर मिला 1 डिवाइडेड बाय
4। नेक्स्ट है 7/10। 7/10 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई। 10 10s are 100 और 7 10s are 70। तो हमारे पास आंसर आया 70%। ये देखें, साथ साथ मैं फिल करता जा रहा हूं। आगे है 9 डिवाइडेड बाय 25। 9/25 हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। यहां पर सामने इसके इक्वली परसेंटेज लिखनी है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 25 4s are 100 होता है और 9 4s are होता है 36। तो हमें आंसर मिलेगा 36%। ये आपका था 9/5 का परसेंटेज। अब हमने 12 1/2% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हमारे पास लिखा हुआ है 12 1/2%। हमें पता है कि जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 100 पे डिवाइड करते हैं। 100 पे डिवाइड किया, लेकिन ये जो हमारे पास होती है परसेंटेज इस फॉर्म में, हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में इस तरह ले आते हैं। कैसे? इस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24 और ऊपर 1 में ऐड कर दें। 24 + 1 25। 25 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां हमें मिला 25 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 100। 100 क्यों डिवाइड किया था हमने? क्योंकि उसे हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये 2 इधर आकर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 डिवाइडेड बाय 2 200s are 200। 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 200। 25 को अगर हम 200 पे कैंसिल करें तो 25 8s are होता है 200। तो हमें आंसर मिला 1/8, जो कि इसकी फ्रैक्शन बनी। नेक्स्ट है 33 1/2%। अब हमने क्या करना है? 33 1/2 को क्या करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो बिल्कुल इसी मेथड से हम करेंगे। 33 1/2%, हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो बिल्कुल यही मेथड लगेगा। 33 1/2। 33 2s are 66 + 1 67 डिवाइडेड बाय 2 ये वाला, और उसके बाद ये 100 पे डिवाइड। ये 200 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 67 डिवाइडेड बाय 200। यहां पे अगर हम 67 को 200 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर पॉइंट्स में चला जाएगा, लेकिन हमें फ्रैक्शंस में चाहिए। तो हम एज इट इज इसको यहां लिख देंगे 67 डिवाइडेड बाय 200। नेक्स्ट हमारा लास्ट इसका पार्ट रह गया 19 डिवाइडेड बाय 50। 19 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो ये एक जीरो से कैंसिल हो गई, और 5 2s are 10 19 2s are 38। तो हमारे पास इसकी परसेंटेज आई 38%। ये था आपका एक्सरसाइज 7B का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जिसको हमने बड़े अच्छे तरीके से 1 by 1 क्वेश्चंस सॉल्व किए और आपकी जो ब्लैंक्स थी उनको फिल किया, और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 7B कंप्लीट हो चुकी है।